वैसे बच्चे जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं लेकिन उनका 11-12 किसी और स्टेट से हुआ है तो वो इस फॉर्म को ना भरें। ये एक डिस्क्लेमर मैं पहले आपको बता देता हूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज की इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट स्टेट के बारे में बात होगी और वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नीट काउंसलिंग का दौर स्टार्ट होगा जब आपको एप्लीकेशंस फिल करने होते हैं। तो स्पेशल एप्लीकेशंस कुछ स्टेट्स अपने खुद के पहले निकाल देते हैं और कुछ एक जो है वो रिजल्ट के बाद भी आता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज जो हमने एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करना है वो है आईपी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मैं हूं नीट काउंसलर प्रेम आनंद और मैं आज बात करने जा रहा हूं आईपी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन 2023 के बारे में। तो आपको जैसा पता है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर के स्कूल से पढ़े हुए हैं तो आपकी यहाँ डोमिसाइल अपने आप वैलिडेट हो जाती है। इनकेस आप दिल्ली के रहने वाले हैं लेकिन आपने 10th तक सिर्फ दिल्ली एनसीआर के स्कूल से पढ़ाई की और उसके बाद आप कहीं और दूसरे स्टेट चले गए 11-12 करने, तो वैसे केस में आपकी एलिजिबिलिटी फॉर डोमिसाइल ऑफ दिल्ली 85% इन आईपी यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी नहीं होती है। इसलिए वैसे बच्चे जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं लेकिन उनका 11-12 किसी और स्टेट से हुआ है तो वो इस फॉर्म को ना भरें। ये एक डिस्क्लेमर मैं पहले आपको बता देता हूँ। दूसरी बात कि दिल्ली के अंदर दो यूनिवर्सिटीज हैं, डीयू एंड आईपी। तो आईपी यूनिवर्सिटी जो है 85% काउंसलिंग खुद से करता है और जो आपके डीयू के कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग खुद एमसीसी करता है 100%। इसलिए दिल्ली के बच्चे जिनका भी यहाँ का डोमिसाइल लागू होता है वही बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। अदरवाइज स्टेट के बच्चे यहाँ पर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल सिर्फ डीयू में होंगे, वो भी एमसीसी के लिए। और 85% में दिल्ली के सिर्फ जो बच्चे हैं जिनका कि इधर डोमिसाइल है, जो इधर 11-12 कर चुके हैं, घर द्वार नहीं भी है फिर भी 11-12 किया हुआ है दिल्ली एनसीआर के स्कूल से, तो उनके लिए ये फॉर्म भरना जरूरी है। मैं साथ में यह भी बताता चलूं कि आईपी यूनिवर्सिटी में 4 कॉलेजेस होंगे। एक प्राइवेट कॉलेज आएगा, सोसाइटी बेस्ड कॉलेज होगा, जिसमें कि गवर्नमेंट 4 कॉलेजेस जो हैं उनमें से 2 कॉलेजेस आपका 85% के लिए एलिजिबल होता है और जो 2 कॉलेजेस आपके सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं वो आपका आईपी के अंदर नहीं आएगा काउंसलिंग के लिए। तो आरएमएल एंड वीएमएमसी एंड एसजेएच ये दोनों कॉलेजेस सेंट्रल हॉस्पिटल कैटेगरी में है, इसलिए इनकी जो काउंसलिंग है वो एमसीसी के ही अंदर होगा। और एनडीएमसी एंड बीएसए प्लस एसीएमएस इन 3 कॉलेजेस की जो काउंसलिंग है वो आपका आईपी यूनिवर्सिटी ही करवाएगा। आईपी यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपका आफ्टर नीट काउंसलिंग के बाद यानी सेंट्रल काउंसलिंग के बाद आपका स्टार्ट होगा फर्स्ट राउंड के बाद। बट उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है एंड 30 अप्रैल अभी फर्स्ट टाइम जो इन्होंने लॉन्च किया है एप्लीकेशन, तो उसकी जो लास्ट डेट रखी है वो 30 अप्रैल 2023। इसमें जो आपका कॉस्ट आ रहा है एप्लीकेशन का वो फ्लैट रेट है, यानी किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं लेकिन आपको यहाँ पर ₹1500 एप्लीकेशन कॉस्ट अभी रजिस्ट्रेशन के लिए देना होगा एंड ₹1000 आपको काउंसलिंग के लिए जो देना है वो आपको अभी पे नहीं करना। उसके लिए अपनी डेट टेंटेटिव इन्होंने मई मंथ रखा है। उस टाइम पे जब आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो ₹1000 और आपको यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी टोटल 2500 आईपी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के चार्जेस रखे गए हैं 2023 में, जो कि पिछले साल से थोड़ा ज्यादा है। आईपी एप्लीकेशन किस तरह का आपका यहाँ पर भरा गया है और कैसे करके कौन से कॉलम्स में आपके क्या रहेंगे ये आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। एक फिल्ड फॉर्म है जिसका कॉन्फ़िगरेशन पेज निकला हुआ है और इस तरह से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और जितने भी कॉलम्स है ये भरे जाएंगे। एक्चुअली जो आपका आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिजर्वेशन कोटा है वो है डिफेंस का। तो डिफेंस कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए कि इन्होंने प्रायोरिटी वाइज जो है सो एक कैटेगरी रखी हुई है। प्रायोरिटी 1 to 9 इनके कुछ होते हैं, जिसमें कि आपका परमवीर चक्र विजेता या फिर विडोज, इस तरह के मार्टियर्स होते हैं
उनके लिए अलग अलग कोटाज में यहाँ पर एडमिशंस दी जाती है। तो जितने भी इस तरह के एप्लीकेशन के साथ आपको एनक्लोजर देना है, जो अपलोड करना है, वो आपके डीजी यानी डायरेक्टरेट जनरल से आपको साइन करवा करके लाना होगा और यहाँ पर वो उसको अपलोड करना पड़ेगा। ये आप अपने डिपार्टमेंट से पता करवाते हैं, जो भी आपके पेरेंट्स जिस डिपार्टमेंट में है वहाँ के डीजी से ये चीज़ उनको मिलता है, इसलिए वो पहले से तैयारी आपकी होनी चाहिए अगर यहाँ आईपी में आपको इसका बेनिफिट लेना है तो। सेकंड थिंग, जो भी आपका ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, इन सब के आईपी ने स्पेशली एक फॉर्मेट दिया हुआ है और यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट की लिस्ट में अगर उस ओबीसी कास्ट का नाम है तो ही जाकर यहाँ का ओबीसी एनसीएल का बेनिफिट आपको मिलेगा। एंड आपका जो दिल्ली एनसीआर के यहाँ की अथॉरिटी है वहां से आपका ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड होनी चाहिए। अदरवाइज आप किसी और स्टेट के ओबीसी हैं लेकिन दिल्ली से आपने पढ़ाई की हुई है तो आपका यहाँ पर वैलिडेशन रिजर्वेशन में ओबीसी का हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप इस बात का हर हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आपने नीट में ओबीसी कैटेगरी पे क्लिक किया हुआ, दिल्ली डोमिसाइल आपका है, देन आप ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड अगर आपने इशू करवाया हुआ है तो वो आपका रिजर्वेशन वैलिडेटेड दिल्ली के लिए 85% में होगा। कुछ इसी तरह का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी इशूड सर्टिफिकेट होने चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट से ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके इशूड होने चाहिए और वो भी आपका लेटेस्ट होगा जो 2023 सेशन का ही बना होगा, यानी 1 अप्रैल ऑनवर्ड वो बना होना चाहिए। तो आईपी यूनिवर्सिटी ने इसकी अपनी एक फॉर्मेट दी हुई है जो आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2023 आईपी यूनिवर्सिटी का जो है उसमें देख सकते हैं। और आगे मैं आपको जो एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो कट ऑफ दिल्ली के जो 2 कॉलेजेस आईपी के हैं उनकी कट ऑफ आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। आप जिस कैटेगरी के हैं आप उस कैटेगरी की यहाँ पे जनरल कैटेगरी में अगर मैं बताऊं, मिनिमम जो कट ऑफ जनरल की रही है 2022 की एनडीएमसी को अगर देखी जाए तो वहां पे रैंक दिखाई पड़ रहा है 7350 एंड आपका जो बीएसए का है वो 6677 यानी 6677। वहीं पे ओबीसी की बात की जाए तो उसकी जो रैंक लास्ट रही है वो 19628 एंड बीएसए की 17410। और ईडब्ल्यूएस में जो आपका एनडीएमसी की कट ऑफ लास्ट है वो है 11949 एंड बीएससी की 11898। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीनों कॉलेजेस में सीएमएस, एनडीएमसी एंड बीएसए की कट ऑफ 2022 में क्या रही है। ये सेकंड राउंड तक का रिजल्ट है फ्रेंड्स, और इसका थर्ड राउंड कंडक्ट नहीं हो पाया था, सेकंड राउंड तक में ही सीटें फिल हो गई थी। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपने दिल्ली एनसीआर स्कूल से 12th की हुई है तो आईपी यूनिवर्सिटी के 85% काउंसलिंग के लिए आप इस फॉर्म को जल्दी भर दें। अगर आपने दिल्ली एनसीआर स्कूल से 11th 12th नहीं किया है और आप दिल्ली से बिलोंग करते भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भरें, क्योंकि आपकी डोमिसाइल यहाँ पे वैलिडेटेड 85% के लिए नहीं होगी। नीट काउंसलिंग असिस्टेंस के लिए आप हमें दिए गए नंबर्स पे फोन करिए, और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू गेट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन नीट काउंसलिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबली जो भी आपको नीट असिस्टेंस के लिए चाहिए वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। अलॉन्ग विद जो नीट काउंसलिंग असिस्टेंस है उसकी सर्विस हमने स्टार्ट कर दी है, सो यू कैन रजिस्टर विद अस। आपको गूगल फॉर्म हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।